पीओके में खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सामने आई है आतंकियों की तस्वीरें। सबसे चौंका देने वाली बड़ी बात यह है कि पीओके की सड़कों पर आतंकवादियों ने मार्च तक निकाला, जिसमें जैश ए मोहम्मद और हमास के आतंकी भी शामिल थे। पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, हर हुकूमत फ़लस्तीन और कश्मीर को सपोर्ट करती है, लेकिन सवाल ये है कि सपोर्ट की नेचर क्या है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। 60% शारक तो फिर इंडिया के पास है, ठीक है, और 10% आपने चाइना को तोहफे में दे दी है। तो ये बात बताए ना माइक में। पाकिस्तान ने हमास को चारा बनाकर पीओके बुलाया है। शहबाज शरीफ को हमास के आने की खबर मिली तो वो भागे भागे पीओके पहुंचे। गाजे बाजे के साथ शहबाज ने भी एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तानी सरकार और सेना मिलकर कश्मीर एकजुटता दिवस मनाती है। इस बार शहबाज को उम्मीद है कि हमास के बहाने शायद मिडिल ईस्ट के किसी देश से उन्हें मदद मिल जाएगी। अब हमास लीडर का कश्मीर में जाना, इंडिया कहता है जी देखें जी कि जो इजराइल का मसला है वही इंडिया का मसला है। इजराइल का मसला हमास है, दहशतगर्द ग्रुप। इजराइल का कश्मीर का मसला क्या है? दहशतगर्द ग्रुप। वो ये कह रहे हैं। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर कश्मीर से है, जहां आतंकी संगठन हमास की मौजूदगी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाउटिंग पाकिस्तान ने हमास आतंकियों को पॉक में बुलाकर नई साजिश रची है। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हमास पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी हलचल मची है, क्योंकि ये पाकिस्तान की कायराना हरकतों का सबूत है। दोस्तों, इस चौंकाने वाली खबर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, भारत जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि ये जो हमास के स्पोक्सपर्सन है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है। हमास को बहुत सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते। अब हुआ ये है कि हमास के स्पोक्सपर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान। वो अक्सर आते रहते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सुनने में आया है कि वो उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान से और बहुत सारे कुछ और लीडर से। और बेसिकली कनेक्शन था 5 फरवरी। 5 फरवरी आपको पता है कि जो कश्मीरी हैं वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के साथ कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। और ये खालिद अल कदूमी ये ईरान में बैठते हैं और ये ईरान में होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी आते जाते रहते हैं और भी दुनिया में आते जाते रहते हैं। बहरहाल ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, जो हमास लीडरशिप है देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। और देखें जनाब, हमास का मौजूद होना कश्मीर के अंदर और वहाँ पे जाके 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाना, ये बेसिकली देखें जनाब, ये कीजिए। अब देखें क्वेश्चन क्या है, जरा थोड़ा क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो जिसे कहते हैं ना कि जिसे एक तरफ कि क्या चॉइसेस हैं फॉर एग्जांपल कश्मीर के हवाले से। अब कश्मीर के हवाले से भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। क्या चॉइस छोड़ी है? एक ही चॉइस छोड़ी है कि जो हमने कहा है, जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी सारा कुछ है, उसको मान लिया जाए। दैट्स वन थिंग। अब ज़ाहिर बात है इसमें बहुत सारे जो दुनिया है वो तो खामोश होकर बैठी हुई है। पाकिस्तान बोलता है इसमें। पाकिस्तान कहता है नहीं, जो इंडिया ने किया है और अपनी मर्जी से कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया है, हम उसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अब ये चीज़ें जो है ऑब्वियसली दैट गिव्स अ मैसेज। इससे मैसेज पता चलता है जी कि पाकिस्तान तो अपनी लाइन पे खड़ा है कि हम आपसे बात नहीं करने को तैयार। अब हुआ क्या कि हमास जो है
उसने वहाँ पे ज़ाहिर बात है इज़राइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग शुरू की हुई है। हालांकि मैं तो इसको बहुत समझता हूँ कि बड़ा नुकसान करवाया हमास ने अपना, और बहुत नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर का जो ओरिजिनल हमला था वो अगर ना होता तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती मिडल ईस्ट के अंदर। आज शायद गज़ा जो है वो कोई 30 साल पीछे चला गया मज़ीद, जितनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुई है, जो कुछ हुआ। मेरा तो खैर मौक़िफ़ इसमें ये है कि आपको डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकली अपने मसले मसाइल हल करने चाहिए, अपनी इकोनॉमिक पावर पे यकीन रखना चाहिए, इंटरनल स्टेबिलिटी पे यकीन रखना चाहिए, और इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते। दीज सॉल्यूशंस एक्सपैंड ओवर ए जनरेशनल स्ट्रगल। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि एक मसला बन गया तो अब आपकी नस्ल ने इस मसले को हल करना है। अगर आप कमिटेड हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग, you are dedicated, you are loyal, you are nationalist, you have that kind of an approach, appetite, तो आप उस मसले को अगली जनरेशन तक जरूर ट्रांसफर कर दें। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी रैली निकली है जिसमें हमास के लीडर, हमास के लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान से जो जमातें हैं, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो जमातें हैं, उन्होंने मिल के एक रैली निकाली है पाकिस्तान साइड कश्मीर में, जिसका मकसद ये है कि इंडिया के खिलाफ खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ा कुछ प्लान किया जा रहा है। भाईजान बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, अच्छा। उनको हाथ बांध कर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसका और ये अभी स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। ये इंडिया ये जो पहली लाइन में खड़ा था जी जयशंकर जाके, ये पहली झूठ है क्या? ये झूठ है? नहीं, पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना, कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस, ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका। सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ? उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, आप बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। इन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, 60% शाहरग तो फिर इंडिया के पास है, ठीक है, और 10% आपने चाइना को तोहफे में दे दी है। तो ये बात बताए ना माइक में आगे, कोई तोहफे में 10% आपने नहीं दी। मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात की, ठीक है, आज चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, इंडिया जैसा ठीक है। अगर आपने मुकाबला करना है, अगर आप टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, ठीक है, सेहत के मैदान में मुकाबला करें, तालीम के मैदान में मुकाबला करें, यार अक्ल के अंदर तुम्हें ये वकील साहब पता नहीं आप केस भी जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात, अगर आप लड़ाई झड़ाई की बात करेंगे, आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और रूस कितना अरसा रहे हैं, जंग की है, क्या मिला? क्या मिला है? बिल्कुल। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ चुका है, इंडिया के साथ 4 लड़ चुका है, हमें क्या मिला है? ठीक है। चाइना इतनी बड़ी आबादी है, तरक्की कर गई ना, आप हमें ये कहते हो कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो भाई उनकी आबादी भी तो देखो, उनके मज़ाहिब भी तो देखो, उनकी जुबानें भी तो देखो। ये भाई बात ठीक कर रहे हैं या कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं बात, ये भाई जबरदस्त बात कर रहे हैं। वकील साहब ये मेरा बंदा नहीं है, कसम से ये मेरा बंदा नहीं। कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? कौन भाई बात? आप भाई की नाम भाई थोड़ा? दिलशाद भाई। दिलशाद भाई जिंदाबाद। अच्छा, कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं आपके? दिलशाद भाई जिंदाबाद। ठीक बोला। ना जाके को मैंने पढ़ा है, हिंदू नवाज था, वो हिंदुओं के साथ रिलेशन उसके, तो हिंदू नवाज था, एक मिनट, हिंदू नवाज था, तो क्या बरसगीर में हिंदू नहीं बसते थे? बरसगीर में हिंदू जजिया देकर नहीं रहते थे, बरसगीर में हिंदू जजिया देकर नहीं रहते थे। अब अभी क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हमने अब्दुल कदीर खान के साथ क्या, उन्होंने अब्दुल कलाम आजाद के साथ क्या किया। अब यही बात मैं कर दूंगा तो कहेंगे इंडिया की तारीफ हो गई, वही बात आप कर रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह तुर्कों का था ना, उसने ये कानून बनाया था, जो भी बादशाह बनेगा पहले अपने भाई को कत्ल करेगा। आप इस कानून को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं, अपने भाई के कत्ल को सपोर्ट करते हैं? मैं करता हूँ, लेकिन अगर वो गलत है, अगर औरंगजेब आलमगीर ने अपने भाई दारुशको को मारा, क्योंकि वो आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करता हूँ, उसने सही किया, अपने बाप को जेल में डाला, उस बात को सपोर्ट करते हैं? करता हूँ, आपके साथ बहस बनती